नमस्कार, मारू प्रदेश आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। उदयपुर की ओर चलेंगे। बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां अस्पताल स्टाफ की गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ है। देखिए, महाराणा भूपाल चिकित्सालय में लापरवाही से 2 नवजात शिशुओं की अदला बदली जो है हो गई और एक लड़के और एक लड़की का यहां जन्म हुआ था। बच्चे सौंपने के बाद स्टाफ ने कहा कि हमसे गलती हो गई है, दोनों बच्चे बदल गए हैं। अस्पताल स्टाफ अब डीएनए रिपोर्ट से खुलासा कर पाएगा, जो कि 15 दिन इसमें लगेंगे समय। डीएनए जांच के लिए सैंपल्स जा चुके हैं। दोनों प्रसूताओं और नवजातों का सैंपल लिया गया है, जांच के लिए भेज दिया गया है डीएनए सैंपल। और 15 दिन बाद, जैसा हमने बताया, डीएनए की जो रिपोर्ट है वो आएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन किसका बच्चा है। तो लापरवाही का यहां खुलासा, गंभीर लापरवाही, जहां पर अदला बदली हो गई बच्चों की। एक लड़के और एक लड़की का यहां जन्म हुआ था और बच्चे सौंपने के बाद स्टाफ ने कहा कि हमसे गलती हुई है, दोनों बच्चे बदले गए हैं। और अस्पताल स्टाफ अब डीएनए रिपोर्ट में खुलासा करेगा। डीएनए जांच के लिए सैंपल्स लिए गए हैं। दोनों प्रसूताओं और नवजातों का सैंपल लिया गया है। जांच के लिए डीएनए सैंपल्स भेज दिए गए हैं। 15 दिन बाद डीएनए की जो रिपोर्ट है वो आएगी। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अंतर्गत संचालित राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 2 नवजात शिशुओं की अदला बदली हो गई। जैसे ही मामला सामने आया, परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हॉस्पिटल में 2 महिलाओं के प्रसव हुए, जिसमें एक ने लड़के को तो दूसरी ने लड़की को जन्म दिया। दोनों संतानों को उनकी माताओं को स्टाफ ने सौंप दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही स्टाफ ने दोनों माओं को आकर कहा कि हमसे गलती हो गई, ये बच्चे आपके नहीं हैं, अदला बदली हो गई है। ये सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। कल रात को मेरी सिस्टर के 12:03 पर एक बच्चा हुआ। उसके बाद उस बच्चे को मेरी सिस्टर को दिया गया। उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी सिस्टर को बच्चा देके और लड़का देके और बोला कि बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। वो लड़के के साथ सिस्टर को बैठा दिया था कि भाई आप रेस्ट करो, आप सो जाओ, कोई बात नहीं। सिस्टर वगैरह 1-1.5 घंटा रहे। उसके 1-1.5 घंटे के अंतराल 12:46 से लेके 1:30 बजे तक, फिर 1:30 से 2 बजे प्रशासन की आँख खुलती है। वो प्रशासन एक वर्ड कहता है कि हमारे हाथों से एक गलती हो गई है, कि एक टेक की जगह मिस्टेक हो गई, आपको लड़का ना होकर लड़की हुई है, जिसका पुख्ता कोई इनके पास सबूत नहीं है। हर पेशेंट के 1 टेक है, सिवाय मेरी सिस्टर को छोड़ के, क्योंकि सिस्टर के 2 टेक लगे हुए हैं। और अब ये प्रशासन ये कह रहा है कि हमने डेटा के आधार पे और जो भी इनकी गतिविधियां रजिस्टर के आधार पे एंट्रियां हैं संबंधित है, अब ये उस बात को घुमा फिरा के यहाँ की महिला कर्मचारियां हैं उन पर डालना चाह रहे हैं। स्टाफ की लापरवाही को लेकर परिजनों और स्टाफ में गहमा गहमी चलती रही। मामले की सूचना हाथीपोल थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थानाधिकारी योगेंद्र व्यास मौके पर पहुंचे और रिकॉर्ड चेक करवाए। ऐसे में अब दोनों बच्चों के परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। इसके लिए परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दी है। करीब 15 दिन बाद डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि कौन सा बच्चा किस महिला का है। अब सवाल ये उठता है कि 15 दिनों तक कौन सी माँ किस बच्चे को अपने पास रखेगी। 2 महिलाएं डिलीवरी के लिए यहाँ जनाना हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उनकी रात्रि को उनकी डिलीवरी हुई। तो सुबह पहले एक समाचार आया है कि उनके जो एक के लड़का हुआ है और एक के लड़की हुई है, लेकिन रात्रि में बाईजी या जो भी स्टाफ वगैरह रहा, उनकी गलती की वजह से वो बच्चा चेंज हो गया। जिनके लड़की थी उनको लड़का दे दिया और यह लड़का था उनके लड़की दे दी। दोनों ही परिवारों के परिजन चाहते हैं कि उनके कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसका डीएनए सैम्पलिंग की मांग कर रहे हैं। तो उनका डीएनए वगैरह जांच करवा के और जो भी चीज़ है वो करें। और हॉस्पिटल स्टाफ को भी जो इनके इंचार्ज हैं उनको कहा है कि अगर किसी की इस तरह की लापरवाही रही है तो उनके खिलाफ भी जो भी आवश्यक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कराएं। अब दोनों ही बच्चों का डीएनए टेस्ट उनके परिजनों या फिर माता पिताओं के थ्रू करवाया जाएगा। उसके बाद ही 14 दिन की प्रोसेस है। 14 दिन की प्रोसेस के बाद में साफ होगा कि आखिर पुत्र किसका है और पुत्री किसकी है, जिसमें से एक माता पिता उदयपुर के रहने वाले हैं, दूसरे माता पिता चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के रहने वाले। लेकिन सवाल ये उठता है कि 14 दिन तक 2 माओं से दोनों संतानें दूर रहेगी, जिसमें उनका पालन पोषण किस तरह से किया जाएगा, कौन सी माँ किस संतान को दूध पिलाएगी, या फिर किस तरह से इनका 14 दिन का समय बीतेगा। काफ़ी हंगामा है। और उसके बाद में अभी हाथीपोल पुलिस थाने में एक परिवार की तरफ से, जो उदयपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से हाथीपोल थाने में हॉस्पिटल प्रबंधन स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है और प्रोसेस चालू है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर।
तो नवजातों की यहां पर अदला बदली हो गई है और विपिन सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। विपिन, ये भारी और घनघोर लापरवाही सामने आई है और 15 दिन देखिए इसमें समय लगेगा, वो एक और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाता है कि किसके साथ बच्चा रहेगा और किनका किसके साथ बच्चा रहेगा। सबसे बड़ी बात विपिन, हमें ज्ञात हुआ है कि आप वहां परिजनों के साथ हैं, जरा उनसे बात कीजिए, क्या उनका कहना है और क्या उनकी मांग है और कैसे ये 15 दिन वो जो है एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे इन 15 दिनों में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अपडेट ये है कि डीएनए के लिए सैंपल कल शाम को ले लिए गए थे दोनों नवजातों के लिए। और दूसरा ये कि जो ब्लड ग्रुप जिस फादर से मदर से जिस संतान का ब्लड ग्रुप मैच हुआ है उस ब्लड ग्रुप के अनुसार उन बच्चों को दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर डीएनए रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ी आती है या फिर से बदली जाती है तो फिर से बच्चों की अदला बदली पे सवाल खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ में जो उदयपुर के जो पेरेंट्स है वो है मामा है बच्चे के और पेरेंट्स है। आपका नाम बताइए और अब आप क्या स्थिति है, किससे बात हुई प्रशासन? बहुत ही स्थिति को देखते हुए मुझे अभी तक भी इन लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सुनील रावत पिता हूँ बच्ची का, जो अभी जिसके आधार पर हमने थोड़ा बहुत देखा है उस हिसाब से हमने बच्ची को एक्सेप्ट किया है। और ये जब डिलीवरी हुई थी तब हमारे पास बेटा लेके आए थे कि आपके बेटा हुआ है और उसके 2 घंटे बाद वापस बोलते कि आपको बेटा देना पड़ेगा, आपकी बेटी हुई है। तो हमें इन लोगों पर थोड़ा बहुत भी विश्वास वाली बात नहीं रही है। एक सरकारी हॉस्पिटल में हमने इसीलिए डिलीवरी चूज करी कि यहाँ पे हम और सेफ है, सिक्योर है, पर ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आया। स्टाफ भी इतने कोई जिम्मेदार नहीं लगे मुझे। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है कि एक तो ये कि जब पहले बच्चा दिया गया 1.5 घंटे बाद बता दिया गया कि ये आपका बच्चा नहीं, एक माँ पे और एक आप पिता है, क्या गुजरी होगी? बिल्कुल, बहुत उस समय मतलब हम पूरा हिल गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो बच्चे के साथ भी और माँ के साथ भी हमें संशय रहेगा, जिंदगी भर हम उस चीज को भूल नहीं पाएंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बेटा देने के बाद थोड़ी देर बाद बेटी दे रहे हो। हमें उससे कोई और नहीं कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों एक्सेप्ट करते हैं, पर जो इतनी बड़ी भूल है इसका कौन जिम्मेदार है? मुझे इस प्रशासन और जो स्टाफ है इन पे एक्शन लेने के लिए मैं अभी जो बच्ची दी गई है, बच्चा क्या दिया गया आपको और किस ब्याह पे दिया गया? अभी सर बच्ची के लिए बोला गया है क्योंकि इन्होंने कुछ सैंपल्स लिए हैं और उसमें कह रहे कि आपको एक बार हम बेटी देना चाह रहे हैं और दूसरा है तो सामने वाली पार्टी को बेटा दिया है, पर उसमें भी ये कह रहे हैं हम 70% ही श्योर है कि ये चीज़ हमने जो आपको अभी दिया है और वो 70% ही बता रहे हैं। इन लोगों को भी 100% श्योर नहीं कि आपका बेटा है या आपकी बेटी है। तो अब ये उसी आधार पे डीएनए टेस्ट में अब जाके इन्होंने हाँ करी है कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे और उसकी रिपोर्ट्स 15 दिन बाद आएगी। 15-20 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आप लोगों को दोनों को क्लियर किया जाएगा कि बेटा किसका है और बेटी किसकी है। जब तक हमें बिल्कुल सर आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा 15-20 दिन कैसे निकालने रहे। अच्छा, एक ये भी सवाल सबसे बड़ा है कि 70% आप बोल रहे हैं कि ब्लड ग्रुप से 70% की चांसेस बताया है डॉक्टर ने, तो इन केस ना कोई नहीं चाहता है कि फिर से बच्चों की अदला बदली की स्थिति आई, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में अगर कुछ होता है और 15 दिन का इंतजार किस तरह से रहेगा आपके साथ में? सर बहुत ही मतलब देखा जाए तो इसको हम समझ नहीं आ रहा। हम एक बहुत विकट स्थिति में आ चुके हैं कि इन लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से हमें 15 दिन के सफर के बाद भी भविष्य में किसको हम किसके साथ रखना चाहेंगे। 15 दिन एक माँ पे क्या गुजरेगी जो उसकी देखभाल करेगी, उसके बाद अगर रिपोर्ट्स क्या आती है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ क्रॉस हो जाता है उस कंडीशन में उस माँ ने जब बेटी को रखा होगा वो बेटे को किस कंडीशन में रखेगी और बेटा रखा है तो वो बेटी को किस कंडीशन में रखेगी। तो इस चीज़ पे हमें भी कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी भूल से हमें पूरा अंदर से तक हिला दिया है, जी, समाज में तक बात जाएगी है, आगे तक हम इसकी कार्रवाई करने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत। नवजात जो है उनके मामा भी हमारे साथ है। प्रशासन तो 102 वर्षीय स्वर्गीय